नमस्कार, मैं हूं रविकांत। राहुल गांधी अंततः रायबरेली से आकर के नामांकन दाखिल किए। क्या वजह थी? अनेक तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में वायनाड गए लड़ने के लिए। अमेठी से उनके खिलाफ खड़ी थी स्मृति ईरानी। उन्होंने उनको पराजित कर दिया। 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी हार गए। सुरक्षित सीट की तलाश में वो चले गए साउथ में। आज स्थिति ये है कि वो केरल के वायनाड की भी सीट उनके लिए सुरक्षित नहीं रही। उनको कहीं न कहीं आशंका थी कि शायद स्थिति ऐसी आ जाए कि हमें पराजय का मुंह देखना पड़े। संभावना ऐसी थी क्योंकि संघर्ष त्रिकोणात्मक था। एक तरफ से वामपंथ, एक तरफ से भाजपा और एक दूसरी तरफ से कांग्रेस। तो राहुल गांधी वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से घिर गए थे। जो राजनीतिक और चुनावी रण होता है, उस द्वंद्व में बहुत बुरी तरह घिर गए थे। और उन्हें ये मन में आशंका थी कि शायद पराजय हो सकती है। अब वास्तविकता क्या होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। जब आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, या कहीं न कहीं हताशा धीरे धीरे घर करने लगती है, नाउम्मीदी बढ़ने लगती है, तो वो व्यक्ति अपनी जड़ों की तरफ आता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी दोबारा अमेठी नहीं आ सकते थे क्योंकि अमेठी की वास्तविकता से उनको भी परिचय है और वहाँ की जनता को भी परिचय है। 2019 से पहले या 2014 से पहले की जो स्थिति थी अमेठी की, वो और आज की अमेठी में, जबकि स्मृति ईरानी ने बहुत शानदार काम किया है। केंद्र के द्वारा चलाई गई हर स्कीम वहाँ लागू हुई है। लोगों को शौचालय मिले हैं, गरीबों को आवास मिले हैं, हर गांव तक सड़कें बनी हैं। तो इस तरह के काम लोगों के दिल में उतरते हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी को पता था कि अमेठी में अगर मैं आऊँगा तो ये बातें फिर जनता के सामने उभरेंगी और जनता से सवाल जवाब जब होगा तो जनता के सामने हमारी फजीहत हो सकती है। लिहाजा उन्होंने अपने परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को चुना। और बड़ी जद्दोजहद के बाद, हो सकता है परिवार में काफ़ी मंथन रहा हो, परिवार में कई उम्मीदवार थे रायबरेली के लिए, लेकिन अंततः कुल मिलाकर राहुल गांधी रायबरेली सीट को पसंद किए, या परिवार ने तय किया, क्योंकि निर्णय इन्हीं लोगों को लेना था। परिवार को ही निर्णय लेना था कि रायबरेली से कौन खड़ा होगा। और अगर कोई परिवार का सदस्य नहीं खड़ा होता तो ये बहुत बड़ी बदनामी होती और जनता में इसका गलत संदेश जाता। परिवार की पारंपरिक सीट होने के बाद भी कांग्रेस का कोई सदस्य यहाँ से नहीं खड़ा हुआ, और इसका सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में इसका गलत संदेश जाता। तो आने वाले बाद के चरणों में जो सिर्फ अब उत्तर भारत में चुनाव रह गए हैं, वो स्थिति कांग्रेस को जवाब देना पड़ता और लोग सवाल उठाते। खासतौर से भाजपा अनेक तरह से सवाल उठाती। तो इन सवालों का जवाब देना कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होता। और दूसरी बात यह है कि जब वायनाड में एक शंका पैदा हो गई, तो हो सकता है कि एक सुरक्षित सीट की तलाश में वो अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली को चुने हों। उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि रायबरेली से उनकी विजय हो जाएगी। लेकिन इस बार रायबरेली से भी जीतना, जैसे कि समीकरण बता रहे हैं या जैसी खबरें आ रही हैं, अब रायबरेली की सीट भी बहुत कठिन हो गई है। इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। मैं ये तो नहीं कहता कि यह असंभव है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। आगे क्या होगा ये चुनाव परिणाम बताएगा।
लेकिन फ़िलहाल के जो जो स्थिति, जो हालात बन रहे हैं, उसके अनुसार राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट भी बहुत कठिन है। अब एक मन में ऐसा, दिमाग में ऐसी बात, ऐसी धारणा आती है कि आखिर क्या वजह है कि जो नेहरू गांधी परिवार का तिलिस्म था उत्तर प्रदेश से, ख़ासतौर से अमेठी और रायबरेली से, वो भी टूटता नज़र आ रहा है। अगर विभिन्न घटनाक्रमों को देखें इधर पिछले 20-25 सालों से, अगर आप इनका मंथन करें, आपको 2-3 चीज़ें हैं जो कि मन में एक शंका पैदा करेंगी या चोट पैदा करती हैं। पहली बात है कि जैसे 2014 में मोदी का उदय हुआ, सत्ता में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो चुनाव कैंपेन के ही दौरान जो राष्ट्रवाद को लेकर के और भाजपा ने, ख़ास तौर से मोदी जी ने जो एक वातावरण तैयार किया, राष्ट्र के प्रति मतदाताओं को, लोगों को जागरूक किया, तैयार किया, खड़े होने के का आह्वान किया, उसका उपहास उड़ाया पूरे विपक्ष ने। और कांग्रेस के सहयोगियों के साथ साथ कांग्रेस ने भी अनेक तरह के व्यक्तिगत कमेंट किए गए मोदी के ऊपर और राष्ट्रवाद को अपमानित किया गया। ये एक कुछ वजहों में से एक ये वजह है। दूसरी वजह, सनातन और हिंदुत्व की उपेक्षा के साथ साथ उपहास उड़ाना। कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए जैसे लगता था कि ये हिंदुत्व, ये क्या चीज़ है, ये पूरा कांग्रेस और उसके सहयोगी, ये जितना इंडी गठबंधन है, ये मानता था कि हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका उपहास उड़ाया जाता था, अनेक तरह से आलोचनाएं होती थी। सनातन को अनेक तरह से वो उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो शब्द बोले गए सनातन और हिंदुत्व के बारे में। क्या ये वजह है? कुछ वजहों में से ये भी वजह हो सकती है। दूसरी अगली बात यह है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने, खास तौर से कांग्रेस ने, तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी, सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, क्या ये वजह है? आज वो परिवार, गांधी नेहरू परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो पहले ही चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने राज्यसभा को चुना। उन्हें शायद उनका आत्मविश्वास हिल चुका था कि शायद रायबरेली इस साल न निकाल पाए, और वो राज्यसभा के माध्यम से सांसद हो गई। राहुल गांधी डावाडोल में थे कि पता नहीं हम वायनाड से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। इस आशंका में, इस उधेड़-बुन में वो रायबरेली आए। रायबरेली भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ऐसी है, इस तरह की बुनी जा रही है जैसे इस देश में एक खास वर्ग के अलावा और कोई है ही नहीं। और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी उनका स्टेटमेंट बार बार याद दिलाया जा रहा है। वो स्टेटमेंट सबको पता है। तो क्या ये सारे वजह हैं जो कि कांग्रेस को, और ख़ासतौर से कांग्रेस के प्रथम परिवार को परेशान कर रहे हैं? क्या ये सभी वजह हैं, सही हैं? क्या इन्हीं वजहों से राहुल गांधी को अंततः रायबरेली की सीट पर नामांकन करना पड़ा, या परिवार की प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी, या पार्टी की प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी? सवाल अनेक हैं, लेकिन जवाब मिलेगा 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाएगी। इस पे अनेक तरह के मूल्यांकन आएंगे, अनेक तरह के लोगों की समीक्षा आएगी। तो उस समय जो माहौल बनेगा, जो वातावरण बनेगा, और परिणाम के बाद जो शंकाएं उभरेंगी, उस पर एक बार फिर से चर्चा होगी।
आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।